आप अपने बंद पड़े शोल्डर को ऐसे खोल सकते हैं मानो कि वो कभी फ्रोजन हुआ ही ना हो। अगर डॉक्टर ने आपको कैप्सूल स्प्लिट कर देने की सलाह दे दी है या ऑपरेशन की सलाह दे दी है, तब भी आपको ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इस योग अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। नमस्कार, सुनहरे भविष्य की ओर आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज एक बेहद गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं और आपको निवारण देना चाहता हूं फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्या का। फ्रोजन शोल्डर एक बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी डे टू डे एक्टिविटीज हिंडर हो जाती हैं, उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, जैसे कि अपने बाल बाना या फिर अपने कपड़े पहनना भी कई बारी उनके लिए मुसीबत बन जाती है। तो आइए योग अभ्यास हमारी किस प्रकार मदद कर सकता है फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने में, उस पर चर्चा करते हैं। पर शो की शुरुआत करते हैं पहले ओम के उच्चारण की मधुर वाणी के साथ। मेरे साथ अपनी आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करेंगे, मुखमंडल पर मंद मुस्कान रखेंगे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं हो, माथे पर कोई शिकन नहीं हो, हृदय में संतोष की भावना हो, शुक्राना की भावना हो, शांति घर करे मेरे हृदय में। और मैं लंबी गहरी श्वास भरूं। शांति शांति धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करना है। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है और धीरे से अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करना है और धीरे से आंखें खोल लेनी है। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। मेरा केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है पास माया। क्योंकि मैं जानता हूं कि अक्सर लोग इसे उल्टा समझ लेते हैं कि पहले वो कमाने लगते हैं खूब सारी माया और फिर उस माया को गंवाने लगते हैं डॉक्टरों के पास जा जाकर। तो यदि आप अपने जीवन की अर्ली स्टेज में ही योग अभ्यास जैसी कला को अपना ले तो आप कभी भी रोग के शिकार नहीं होंगे, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और अगर बीमार पड़ेंगे भी, क्योंकि ऊपर वाले ने कोई मेजरिंग स्केल नहीं दिया ना कि कितना किया था तो कितना पाया, या फिर ये भी नहीं किया तो क्या पाया, तो इसीलिए यदि बीमार पड़ेंगे भी तो मन में विश्वास जरूर होगा, सकारात्मकता जरूर होगी कि हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं थी और इसीलिए हम जो ये तकलीफ, हमारी प्रारब्ध की तकलीफ जो सह रहे हैं, वो निश्चित रूप से
कम है, निम्न है, जो एक्चुअल में हमारे ऊपर आनी थी उसके मुकाबले। ये जब विश्वास होगा हमारे अंदर तो हमारी विल पावर खुद से ही हमें ठीक करने लगेगी, हमारी सभी मुसीबतों से, सभी समस्याओं से हमें निजात दिलाने में हमारी विल पावर हमारा साथ देगी। और किसी भी मुश्किल समय में सबसे बेहतर साथी हमारी सकारात्मकता, हमारी विल पावर ही होती है, जो हमें बड़े से बड़े असाध्य रोगों से भी निकाल करके बाहर ले आती है। तो जब अपने कर्म मजबूत होंगे तो ये विल पावर आएगी। पर यदि भूमिका गलत बांधी हुई है पहले से आपको मालूम है कि मैंने तो खूब जंक फूड खाया है, खूब आलस से किया है, खूब गलत लाइफस्टाइल रखा है, खूब मदिरा पान किया है, खूब मैंने अहम अपने भीतर पाल के रखा है, खूब मैंने गलत काम किए हैं, तो मुश्किल समय आने पर ही आप हथियार डाल देंगे, आपकी मदद कोई कर नहीं पाएगा। पर आइए आज के विषय पर बात करते हैं, जो कि है फ्रोजन शोल्डर। हम योग के माध्यम से बेहद आसानी से अपने फ्रोजन शोल्डर को ठीक कर सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल आपको महीने भर का अभ्यास लगता है और आप अपने बंद पड़े शोल्डर को ऐसे खोल सकते हैं मानो कि वो कभी फ्रोजन हुआ ही ना हो। अगर डॉक्टर ने आपको कैप्सूल स्प्लिट कर देने की सलाह दे दी है या ऑपरेशन की सलाह दे दी है, तब भी आपको ऑपरेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप इस योग अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, यदि आप मेरे बताए हुए अभ्यासों को अपना लेते हैं। आइए बताता हूं कि आपको क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो अपनी बुद्धि को स्थिर करके इन कंधों को चलाने की जरूरत है। पूर्ण रूप से जितना अच्छे से घुमा सकते हैं उतना अच्छे से घुमाने की जरूरत है। और ये आपका वार्म अप होगा जब आप लीवर को छोटा करके सिर्फ कंधों को घुमा रहे हैं। जब ये हाथ बड़ा हो जाएगा, पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, तो ये शोल्डर पे ज्यादा दबाव देगा, ज्यादा भार बनाएगा, ज्यादा जोर डालेगा और उससे आपके कंधे ज्यादा जोरदार हो जाएंगे। तो आप पहले वार्म अप के लिए 50 बारी अपने कंधों को इस प्रकार से घुमाएं, 50 बार अपने कंधों को इस प्रकार से घुमाएं। और मैंने अभ्यास शुरू करने से पहले ही कह दिया है कि आपको अभ्यास से पहले चाहिए एक स्थिर बुद्धि। तो मैं बता देता हूं आपको किस लिए चाहिए, क्योंकि आप वार्म अप के बाद करने शुरू करेंगे जब पूरे हाथ गोल, तो इसे करना है आपने मात्र 1000 बार। जी हां, आपने अपने हाथों को पूरा सीधा करके इस प्रकार 1000 बार क्लॉकवाइज, 1000 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है रोजाना। इस काम में आपको आधे पौने घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आधे पौने घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा। आधे पौने घंटे की क्या कीमत होती है, इतना तो हम सोशल मीडिया में उड़ा देते हैं। तो आपने 1000 बार घुमाने हैं, पर पहले दिन में नहीं। पहले दिन में आप केवल और केवल 100 से या और भी कम 50 से शुरुआत करें। इसके बाद धीरे से इसे ले जाएं 200 पर, फिर 300 पर, फिर 400 पर ले जाएं, 500 पर ले जाएं और इस प्रकार करते करते 1000 पर अपनी मूवमेंट को लेकर जाएं। आप जिस दिन 1000 पर पहुंच गए, आपका फ्रोजन शोल्डर उस दिन खत्म हो जाएगा। कुछ और फैंसी करने की जरूरत ही नहीं है। जितना लाभ बेसिक सिंपल मूवमेंट आपको दे सकती है, उतना लाभ और कोई चीज आपको नहीं दे सकती। ये बात पल्ले गांठ बांध लीजिए।
आप 1000 करेंगे, आपका दिमाग भी स्थिर हो जाएगा, मन की माइंड भी शांत हो जाएगा, आपका फ्रोजन शोल्डर भी ठीक हो जाएगा। आपको यही करने की आवश्यकता है। और इसके बाद जब आपका फ्रोजन शोल्डर खुल जाए तो इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए आप लगाएंगे पूर्व उत्तान आसन। जी हाँ, पूर्व उत्तान आसन बेहद सरल, बेहद लाभकारी आसन। किस प्रकार करते हैं? सरलता से जब मैं अपने बॉडी को एक रिवर्स प्लैंक वाली स्टेट दे दूं, ध्यान देंगे कि ये मेरे शोल्डर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। आखिर के 10 होल्ड करेंगे, इसमें 9 होल्ड करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस। अब मैं अपने हाथों को मैट के एज पर रखकर इन्हें थोड़ा सा करीब रखने की कोशिश करूंगा और फिर धीरे धीरे आगे की ओर खिसकूंगा, पर मेरे हाथ रहेंगे वहीं पर ही। थोड़ा सा और खिसकने की कोशिश। अपने हाथों की ओर ध्यान देंगे, देखेंगे कि हाथ किस प्रकार खिंच रहे हैं, शोल्डर किस प्रकार खुल रहे हैं। ये भी आपकी शोल्डर मोबिलिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शोल्डर यहाँ कंफर्टेबल होते जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा और खिसक जाएंगे। अपने हाथों की ओर देखेंगे, इन्हें कंफर्टेबल होने देंगे, अपने आप को रोकेंगे यहाँ पर और फिर थोड़ा सा और खिसकने का प्रयास करेंगे। जितना आपसे नीचे की ओर जाया जा सके आप उतना नीचे जाएंगे, पर हाथ आपके रहेंगे वहीं पर ही। इससे आपके शोल्डर पूरे तरीके से खुल जाएंगे और फिर वापस आने के लिए आपको इस प्रकार से हाथ छोड़ देने हैं, आप वापस आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने शोल्डर्स को और खोलना चाहते हैं तो आपको अपनी कोहनियों को इस तरीके से पकड़ना है और इन्हें ऊपर की ओर खींचना है। इन्हें ऊपर की ओर खींचें, इससे भी आपके शोल्डर्स खुल जाते हैं पूर्ण रूप से। और फिर आपने यहाँ बैठना है और आपने अपने हाथों को पूरा खोलना है इस प्रकार से। आखिर की गिननी है 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से सामने की ओर हाथों को लाना है और हाथों को आपस में दबाने का प्रयास करना है। आखिर के 10, 9 8, हाथों को आपस में दबाएं, 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से अपने दोनों हाथों को रेस्ट देंगे। ध्यान देंगे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि 1000 बारी यदि आप अपने हाथों को घुमा लेंगे तो आपकी फ्रोजन शोल्डर की समस्या 99% ठीक हो जाएगी। इसके बाद यदि आप ये अभ्यास नियमित करेंगे तो आपको जीवन में लौट कर कभी भी फ्रोजन शोल्डर की समस्या नहीं आएगी। आप सिंपल अभ्यास को जितना अपना लेंगे उतना लाभ इसलिए पाएंगे क्योंकि सिंपल अभ्यास की वल्नरेबिलिटी नहीं होती। वल्नरेबिलिटी का अर्थ कि उससे नुकसान होने के चांसेस नहीं होते। तो आप सबसे पहले हाथ घुमाना ही शुरू करें, इसी से ही आपको लाभ हो जाएगा, आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इन सब अभ्यासों को अपनाएंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। धन्यवाद। नमस्कार,
ब्रेक के बाद सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज बता रहा हूं कि आप अपने फ्रोजन शोल्डर की समस्या से किस प्रकार से निजात पा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अभ्यास की ओर और इस्तेमाल करेंगे एक चुन्नी का, इस्तेमाल करेंगे किसी भी क्लॉथ पीस का या किसी भी टावल का जो कि आपको लंबाई प्रदान करे और आप उसकी मदद से अपने शोल्डर को खोल पाए। हम इस प्रकार के क्लॉथ पीस का इस्तेमाल करेंगे और इसे रखेंगे अपनी गर्दन के पीछे। अब हमें इसे नजदीक से पकड़ना है, बहुत दूर से नहीं पकड़ना है। कारण ये क्योंकि जब हम नजदीक से पकड़ के इसको चलाना शुरू करेंगे तो हम अपने एक हाथ की मदद से दूसरे हाथ को खींच सकते हैं और अपने शोल्डर को खोल सकते हैं। अगर हम इसे बहुत दूर से पकड़ लेंगे तो मेरा अब ये वाला हाथ क्योंकि पूरा खिंच चुका है, पूरा बाहर निकल चुका है, ये हाथ असमर्थ है इस हाथ को और भीतर खींचने में। तो मेरे इस हाथ में तो गुंजाइश है कि ये और खींच सकता है, पर ये मेरा हाथ इस हाथ की कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये हाथ तभी मदद करेगा जब ये करीब से पकड़ेंगे एक दूसरे को और फिर खिंचाव दे देंगे। तो इसीलिए हमने इसे करीब से पकड़ा और फिर इसी काम को दोनों तरफ दोहराया। फिर दोहराया तीसरी बार। 2 से 5 सेकंड का होल्ड लेंगे हर तरफ, एक एनालिटिकल होल्ड, एक स्क्रूटनी करने के लिए होल्ड, एक एनालाइज करने के लिए कि क्या मैंने पूरा दम लगा करके खींचा है या फिर और गुंजाइश है। इसे हम 10 से 20 बार, 50 बार, 100 बार श्रद्धा और समय अनुसार दोहरा सकते हैं। फिर यही काम हम कमर के पीछे भी करेंगे और इसे चलाएंगे सरलता से इस प्रकार 10 बार, 20 बार या 1000 बार। अपर लिमिट कुछ भी नहीं होती, आप अपने शरीर को जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कीजिए। अक्सर लोग आपको 10 टाइम्स के ट्रैप में फंसा देते हैं। आप 10 टाइम्स के ट्रैप में ना फंसे कृपया करके। अब हम अपने अगले अभ्यास के लिए अपने टावल को ऊपर से लटकाएंगे और नीचे से ले जाकर पकड़ लेंगे। ध्यान वही देंगे कि हम बहुत दूर से ना पकड़ें, हम बहुत करीब से पकड़ें, जितना करीब से पकड़ सकते हैं और फिर हम इसे ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करेंगे। आई होप आप मुझे देख पा रहे हैं ठीक से। अब मेरा ऊपर वाला हाथ मेरे नीचे वाले हाथ को ऊपर की ओर खींच रहा है, फिर मेरा नीचे वाला हाथ मेरे ऊपर वाले हाथ से बदला लेगा और कहेगा तूने मुझे खींचा था, अब मेरी बारी। फिर ऊपर वाला हाथ कहेगा फिर तू भी देख, और इस प्रकार दोनों आपस की खींचातानी में एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन करते हुए एक दूसरे को लाभ दे देंगे। क्योंकि जीवन में सभी विकट परिस्थितियां ही, सभी परेशानियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। जितनी ठोकरें एक व्यक्ति खाता है वो उतना मजबूत बन जाता है। फिर हम इसे चेंज कर लेंगे हाथ को। पूरा नीचे, ये मेरा नीचे वाला हाथ दम लगा रहा है और मेरा ऊपर वाला हाथ खिंचा चला जा रहा है। फिर मेरा ऊपर वाला हाथ दम लगाए और मेरा नीचे वाला हाथ खिंचा चला जाए।
और मैं इसे दोहराऊं, फिर दोहराऊं, फिर दोहराऊं, तब तक दोहराऊं जब तक मेरे दोनों हाथ खुशी खुशी साथ ना आ जाए, और वो भी दोनों तरफ से। इस प्रकार जब तक आप ये अचीव नहीं कर देते तब तक आपने इस टाल का यूज करना है अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए। आइए हम कुछ श्वासें ले लें जो हमें शांत करें। आइए हम कुछ श्वासें ले लें जो हमें शांत करें और ऊर्जा प्रदायक हो। आएंगे कपालभाति के अभ्यास पे। कपालभाति करने से हमारी धमनियां खुल जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन मजबूत हो जाता है, हृदय हमारा मजबूत हो जाता है। किस प्रकार करेंगे कपालभाति का अभ्यास? एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन, अर्थात श्वास बाहर निकलने की आवाज तो आएगी पर श्वास भीतर जाने की आवाज नहीं आएगी। खुद को मालूम भी नहीं पड़ना चाहिए कि श्वास कब भीतर गई। आइए मुझे देख लेंगे। एक प्रॉब्लम जो मैं बहुत कॉमनली लोगों में देखता हूं, जो एक मिसकंसेप्शन कपालभाति को लेकर के ये होती है कि लोग सोचते हैं कि पहले श्वास को पूरा भर लिया जाए और फिर उसे करके निकाल दिया जाए। फिर श्वास को भरेंगे 10 से 15 बार करने के बाद फिर करके निकाल देंगे, फिर पूरा भरेंगे। तो ये तरीका गलत है। हमें पैसिवली इनहेल करते रहना है हर स्ट्रोक के बाद। मतलब कि मेरा हाथ जब नीचे जाता है तो मैं एक्सहेल का इशारा कर रहा हूं, जब मेरा हाथ ऊपर जाता है तो मैं इनहेल का इशारा कर रहा हूं। क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार मैं फोर्सफुली एक्सहेल करता हूं और बहुत ही पैसिव वे में, बहुत ही मध्यम तरीके से इनहेल कर लेता हूं। तो आइए कपालभाति के अभ्यास को जारी रखते हैं। आई होप आप देख पा रहे हैं कि मेरी नाभि किस प्रकार से हर स्ट्रोक के बाद भीतर जाती है, हर स्ट्रोक के साथ भीतर जाती है। मैं जो एनर्जी का फ्लो आउटवर्ड कर रहा हूं, जो श्वास बाहर फेंक रहा हूं, वो नाभि से ही आती है।
तो ये था मेरा कपालभाति का अभ्यास। आइए पढ़ते हैं उज्जयी के अभ्यास पर। उज्जयी का अभ्यास मतलब अपने एपिग्लॉटिस से स्वर निकालने का अभ्यास। वाइल इनहेलिंग, श्वास भीतर भरते समय जो गुंजन एपिग्लॉटिस से हो, वोकल कॉर्ड से हो, उसे उज्जयी का अभ्यास बोलते हैं। और ये मेरी थायराइड ग्रंथि को रेगुलेट करने का, उसे बेहतर बनाने का, थायराइड हार्मोन को बैलेंस में लाने का काम करती है। उज्जयी का अभ्यास इस प्रकार। जब मैं श्वास को भीतर भर रहा हूं तो मैं हाथ को ऊपर ले जा रहा हूं, केवल और केवल आपको दर्शाने हेतु। और जब मेरी श्वास बाहर जा रही है तो मैं आपको दर्शाने हेतु अपने हाथ को नीचे की ओर लेकर के जाता हूं। ये था मेरा उज्जयी का अभ्यास। उम्मीद करता हूँ आपको इस शो से कुछ जानकारी मिली होगी और आप निश्चित रूप से अपने फ्रोजन शोल्डर की समस्या को तो ठीक कर ही लेंगे, अपितु एक बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।